हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे थे कि पिछले लेक्चर में हम लोग पाल्मर एपोनेुरोसिस पढ़े थे, लेक्चर 23। तो पाल्मर एपोनेुरोसिस में आप लोग जो अच्छे से पढ़े थे, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग फ्लेक्सर रेटिनाकुलम पढ़े थे। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम क्या था कि डी मॉडिफिकेशन ऑफ द डीप फेशिया था, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है। एक्सटेंसर रेटिनाकुलम लेक्चर 24 हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्सटेंसर रेटिनाकुलम कहाँ पे पाया जाता है? तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है अपना, सारे मसल्स याद रखना है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का। यहीं पे ब्रिज बनता है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में। रेडियस बोन और अल्ना बोन के ये कॉन्टैक्ट में एक ब्रिज बनता है दोनों के सहमत से, ठीक है। तो जब ये ब्रिज देखो, जैसे ये वॉच है तो ये दोनों ऐसे ही ब्रिज बनेगा। कुछ स्ट्रक्चर ऊपर से पार होते हैं, कुछ ऊपर से कुछ अंदर से, ठीक है। तो ये ऐसे फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ऐसे ही था। एक मान के चलो कि ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। ये कौन बोन से बना है? ये है ना, स्केफॉइड। और ये ट्रेपीजियस जो दोनों तरफ बोन था, ये दोनों तरफ से बोन से ये मिल करके यहाँ पे एक टनल की तरह बना हुआ था। तो ये मान के चलो कि ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। कुछ अंदर से स्ट्रक्चर पास हुए थे और कुछ बाहर से पास हुए थे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे फ्लेक्स एक्सटेंसर रेटिनाकुलम है। ये भी कुछ स्ट्रक्चर ऊपर से पार होंगे, कुछ अंदर से पार होंगे। तो देखो, यहाँ पे इसमें बहुत बेखुदा अच्छा से बताया गया है। यहाँ पे देखो कैसे ये कैसे टनल बनाता है। 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। ये कितना होता है? 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। इसका फीचर देखो, पहले देखो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम क्या होता है। इट इज अ डीप फेशिया ऑन द बैक ऑफ द रिस्ट बिकम थिकन टू फॉर्म द एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। समझ में आया? एंड इसका जो फीचर है, होल्ड टेंडेंस, टेंडन को होल्ड करता है, ऑब्लिक बैंड को होल्ड करता है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड मीडियली। क्या होता है? मीडियली मीडियली डायरेक्टेड डाउनवर्ड है। देखो ध्यान से देखो, ऊपर से नीचे उतर रहा है। 2 सेंटीमीटर ब्रॉड बैंड वर्टिकली, ठीक है। अब देखो इसका ये जो है ना अपना, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? सॉरी, हम बोलने का आदत हो गया है यार, क्या करूँ पढ़ाते पढ़ाते। देखो ये जो है ना अल्ना बोन है अपना, और ये रेडियस बोन है। तो जो अल्ना बोन है और रेडियस बोन है, दोनों के बोले ना एक ब्रिज बनाता है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट पे। तो ये ब्रिज बनाया, ठीक है। जब ये ब्रिज बनाया तो इसमें देखो, ये क्या है ना कि ये जब ऊपर से ये बन रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। इसी को बोलते हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, ठीक है। अब ये जब एक्सटेंसर रेटिनाकुलम बन गया तो इसमें क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर पास होते हैं ये समझो। हम लोग इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो, एक पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट में, चार पार्ट में, एक ये 5 पार्ट में और एक 6 पार्ट में, ठीक है। जब पहला पार्ट में से क्या पास हो रहा है, पहला कंपार्टमेंट में से क्या पास हो रहा है, सेकंड कंपार्टमेंट से क्या पास होगा, थर्ड में से क्या पास होगा, फोर्थ में से क्या पास होगा, फिफ्थ में से क्या पास होगा एंड सिक्स में से क्या पास होगा, ये हम लोग देंगे। बस ये यही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का जो मसल्स होते हैं ना, उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसल्स सुपरफिशियल में होते हैं 7 मसल्स एंड डीप में होते हैं 5 मसल्स। क्योंकि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में हम लोग देखे थे 5 मसल्स सुपरफिशियल होते थे, तीन तीन मसल्स क्या होते थे, डीप होते थे। यहाँ पे सुपरफिशियल में 7 मसल्स हैं एंड डीप में 5 मसल्स। जो सुपरफिशियल में मसल्स हैं वो है अनकोनियस है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्लेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरा। तो इसी तरह यहाँ पे 7 मसल्स हो गए और यहाँ पे 5 मसल्स हैं। तो ये सारे मसल्स आपको याद होना चाहिए। इसके सारे ऑरिजिन इंसर्शन सब हम लोग पिछले लेक्चर में सब पढ़ चुके हैं यार, कुछ नहीं छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। सारे चीज़ पढ़ा के जा रहे हैं, तो इसलिए देखो मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई कहीं दिक्कत हो तो बताना। तो ये जो एक्सटेंसर रेटिनाकुलम जो है अपना, इसमें 6 कंपार्टमेंट देखो, रेडियस से 4 कम, 1 2 3 4 कंपार्टमेंट रेडियस से बना दिया। और दोनों के बीच में जो गैप है, इस एक कंपार्टमेंट बनाया और एक कंपार्टमेंट यहाँ बनाया। तो देखो जो पहला आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये तो स्ट्रक्चर था। अब अटैचमेंट, कैसे अटैचमेंट था? तो लैटरली साइड में था, लोअर पार्ट ऑफ द शॉप ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, और मीडियली साइड एस्टोलाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना ट्राइकुलेटर एंड पीसिफॉर्म। जो मीडियली अपना हम लोग यहाँ देखे, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो जो मीडियली था ना, मीडियली में क्या था, ये है। और लेटरली में ये है। तो ये देखो मीडियली में क्या था, स्टाइलॉइड प्रोसेस। यहाँ पे स्टाइलॉइड प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। और ट्राइकुलेटरल से एंड पीसीफॉर्म से, ट्राइकुलेटरल बोन एंड पीसीफॉर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ जुड़ा हुआ है। लैटरल साइड यहाँ अल्ना, हाँ अल्ना बोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेटरली साइड। तो अब कंपार्टमेंट है, रेटिकुलम सेंड्स डाउन सेप्टा, ठीक है, विच आर अटैच टू द रिजिड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ द रेडियस। ये कंपार्टमेंट बना रहा है। थ्रू दिस कंपार्टमेंट टेंडन पासेस, क्या होता है? टेंडन पासेस। अब देखो वेरियस स्ट्रक्चर पासेस थ्रू दिस कंपार्टमेंट। मेन यही है आपका एग्जाम में, यही चीज मेन है कि कौन सा कंपार्टमेंट से कितना स्ट्रक्चर कौन सा पास होता है, ठीक है। तो जो पहला कंपार्टमेंट है उसमें देखो, अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, पहला कंपार्टमेंट से ये दोनों पास हो रहे स्ट्रक्चर, ठीक है। ये चीज़ जरूर लिखना है और ये डायग्राम बनाना है, ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है।
तो और दूसरा कंपार्टमेंट है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियस ब्रेविस। ठीक है? तो ये जो अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका सारा चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पे भी डायग्राम में लिखा हुआ है कि पहला जो कंपार्टमेंट एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है। दूसरा एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस दूसरा कंपार्टमेंट है। थर्ड कंपार्टमेंट एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, सिर्फ एक मसल्स, एक ही टेंडन यहाँ से पास होगा एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का। और यहाँ से देखो जो फोर्थ है कंपार्टमेंट एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर इंडाइसिस एंड दो एंट्री इंट्रोसिस आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंट्रोसिस नर्व। ये चार चीज पास हो रहे हैं यहाँ से फोर्थ कंपार्टमेंट से। फिफ्थ में से एक एक्सटेंसर डिजिटोरम मिनिमाई एंड ए डीजीटी मिनिमाई एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस छठा कंपार्टमेंट से पास हो रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग को। ठीक है? तो आप लोग ध्यान से पढ़ना, छोटा टॉपिक है, कहीं पे ये नहीं पूछता, एक्सटेंसर रेटिकुलम कभी नहीं पूछता, पूछेगा तब फ्लेक्सर रेटिकुलम पूछेगा। तो आप लोग बस नॉलेज के लिए इतना पढ़ लो। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करें वीडियो को, और जहाँ भी डाउट हो कमेंट, आप कमेंट में बताइए हमको। जो भी टॉपिक आपको, अगर हमको लगता है कि हमको से छूट रहा है कोई टॉपिक, तो आप कमेंट में बताइए कि सर ये टॉपिक आपको छोड़ के जा रहे हैं, या टॉपिक ये आप सही से नहीं पढ़ाए हैं सर, आप इसको अच्छे से डिस्कस कर दो, तो मैं आप लोग को ये डिस्कस कर दूंगा। ठीक है? और बाकी वीडियो जाता रहेगा आप लोग को। और अपर लिम जैसे ही खत्म होता है मैं लोअर लिम पे आऊँगा, लोअर लिम स्टार्ट करूँगा और वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।